कैसा होता है? तो विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। विकास निरंतर प्रक्रिया है या नहीं? तो हाँ, विकास निरंतर प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास में किसका अंतर है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर होता है वृद्धि और विकास में। वंशानुक्रम किससे संबंधित है? तो जन्मजात गुण से। वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो व्यवहार पर पड़ता है। बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो बालक का प्रथम शिक्षा माता होती है। बाल विकास का संबंध किससे संबंधित है? तो व्यक्तित्व से संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो जन्म से ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? तो बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा से होता है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। सीखना स्थायी होता है या अस्थायी? तो सीखना स्थायी होता है। सीखना अनुभव पर आधारित है या नहीं? तो हाँ, सीखना अनुभव पर आधारित है। परिपक्वता संबंध किससे है? यानी परिपक्वता किससे संबंधित है? तो आंतरिक विकास से संबंधित है। बुद्धि का संबंध किससे है? तो समस्या समाधान से। आईक्यू का पूरा नाम क्या है? तो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट आईक्यू का पूरा नाम है। सामान्य आईक्यू कितनी होती है? तो 90 से 110 के बीच में समान बुद्धि लब्धि समझी जाती है, समान आईक्यू समझी जाती है। प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी होती है? बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो है 130 से अधिक होता है। मंद बुद्धि बालक की आईक्यू कितनी होती है? मंद बुद्धि किसे समझा जाता है? तो 70 से कम मंद बुद्धि कहलाता है। बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो विनय साइमन ने बुद्धि परीक्षण दिया था। बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर जी ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गार्डन के अनुसार बुद्धियों की संख्या कितनी है? तो गार्डन के अनुसार बुद्धियों की संख्या 8 बताई गई है। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो डेनियल गोलमैन जी ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया। बुद्धि जन्मजात होती है या अर्जित? तो दोनों होती है। आगे देखते हैं रचनात्मकता किससे जुड़ी है? तो नवीन सोच से। रचनात्मकता किससे जुड़ी है? तो नवीन सोच से। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? तो अभिप्रेरणा का अर्थ है प्रेरित करना। आंतरिक अभिप्रेरणा कैसे होती है? तो सतह होती है। वाम अभिप्रेरणा किससे आती है? तो पुरस्कार से आती है। रुचि का संबंध किससे है? तो नापसंद कार्य से रुचि का संबंध है। आगे देखते हैं ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान किसे कहते हैं? तो एकाग्रता। ध्यान का संबंध किससे है? एकाग्रता से है। आगे देखते हैं स्मृति का संबंध किससे है? तो याद रखने में। स्मृति का संबंध किससे है? तो याद रखने से। स्मृति कितने स्तर होते हैं? तो स्मृति के 3 स्तर होते हैं। अल्पकालिक स्मृति कितनी देर रहती है? तो कुछ सेकंड रहती है। दीर्घकालिक स्मृति कैसे होती है? तो स्थायी होती है। स्मृति का अर्थ क्या है? तो भूल जाना। स्मृति का अर्थ है भूल जाना। आगे देखते हैं भूलने का सिद्धांत किसने दिया? तो एबिंग हाउस। भूलने का सिद्धांत किसने दिया? तो एबिंग हाउस जी ने दिया। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था जो है बाल्यावस्था है। खेल का बाल विकास से क्या महत्व है? तो सर्वांगीण विकास। कल्पना शक्ति का विकास कब अधिक होता है? तो बाल्यावस्था में। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। नैतिक विकास कितने स्तरों में होता है? तो नैतिक विकास 3 स्तरों में होता है। समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो समाज में ढलना समाजीकरण का अर्थ है। समाजीकरण की पहली संस्था कौन सी है? तो परिवार। समाजीकरण की पहली संस्था कौन सी है? तो परिवार है। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? तो स्व अनुशासन। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? तो स्व अनुशासन। दंड आधारित अनुशासन किसे कहते हैं? तो नकारात्मकता। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है? तो रूसो। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है? रूसो है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
तो करके सीखना। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? करके सीखना। बालक को शिक्षा का केंद्र किसने माना? तो रूसो ने माना। परियोजना विधि किसने दी? तो किलपैट्रिक। परियोजना विधि किसने दी? तो किलपैट्रिक ने दी। सह शिक्षा का अर्थ क्या है? तो साथ पढ़ना सह शिक्षा का अर्थ है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो सभी के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहते हैं? तो दिव्यांग बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा पर किस पर बल देती है? तो समान अवसर पर बल देती है। शिक्षा की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व विकास। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है? तो क्रिया और प्रक्रिया का अंतर है। शिक्षण की इकाई क्या है? तो पाठ। अधिगमकर्ता किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी को। कक्षा में विविधता क्यों होती है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार क्या है? वंश व वातावरण। सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? तो सीखने की गति रुचि पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं, मूल्यांकन